तो फाइनली क्लास 10th एंड 12th वालों के काफी जल्द बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब बोर्ड एग्जाम की टेंशन पहले से ही होती है कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन उतना ही नहीं, बोर्ड एग्जाम से पहले हमको टेंशन दी जाती है कि आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल में हम ये कराएंगे वो कराएंगे। अरे भैया ठीक है, प्रैक्टिकल का हो गया, प्रैक्टिकल से पहले हमको धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है, एक बहुत बड़ी टेंशन आती है विच इज प्री बोर्ड। सो अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे हैं, आपको जानना है कि प्री बोर्ड का मतलब क्या होता है। क्या प्री बोर्ड के मार्क्स होते हैं वो इंपॉर्टेंस होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए कि नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल में जुड़ते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में जुड़ते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे या फिर प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे तो स्कूल हमको एडमिट कार्ड नहीं देगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा? हो सकता है ये सारी बात स्कूल ने आपको बोल रखी हो। आज इस वीडियो में मैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम के बारे में जो भी बताने वाला हूं, कसम खा के बोल रहा हूं, सच बोलूंगा एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है? कि ये जो इंसान वीडियो अभी बना रहा है, सही बता रहा हूं, क्लास 10th में आज तक, मतलब अभी तो मैं 11th हूं, लेकिन क्लास 10th में कभी मैं स्कूल नहीं गया, एक भी दिन स्कूल नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम दिए एंड बोर्ड एग्जाम दिए। प्री बोर्ड एग्जाम मैंने एक भी अटेंड नहीं किया था। तो इस चीज का मेरे को बहुत भली भांति एक्सपीरियंस है। साथ में क्लास 10th में सिर्फ मैंने 2 दिन पढ़ाई की थी पूरी साल में, एंड उसी से मैंने 70% से अबव स्कोर कर लिया था, इनफैक्ट 75% से ऊपर। तो ये जो इंसान बैठा है 2 दिन में इतना पढ़ सकता है, कभी एग्जाम नहीं दिए, तो आपको जरूर बता सकता है कि प्री बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या मार्क्स ऐड होते हैं कि नहीं। तो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, लाइक करो, साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहां पर पर्सनल में आपको कॉल पे कुछ टिप्स वगैरह जरूर से दूंगा अगर आप मैसेज करेंगे मेरे को, ठीक है? एंड चैनल को तो सब्सक्राइब, आई होप आपने कर ही लिया होगा। जब सब्सक्राइब किया यार तो बेल आइकन को भी प्रेस करो, ठीक है? क्योंकि इतने तो हो ही आप लोग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो यार सीधी सी बात है, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में पुरानी बातों को माना जाता है, अभी भी माना जाता है, जिनका कोई सेंस भी नहीं है आज के टाइम पे वो भी माना जाता है। उसी तरीके से ये जो प्री बोर्ड एग्जाम, ये जो भला है, कुछ भी आप बोलो, प्री बोर्ड एग्जाम ये एक पुरानी परंपरा है जो कि 1950 पता नहीं कब से चली आ रही है, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूं प्री बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या होता है। आप जिंदगी में जितने भी एग्जाम्स खुद के स्कूल में देते हैं उन सबको हम प्री बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड में, 9th में, 11th में, 8th में, सभी स्कूल में ही एग्जाम्स होते हैं और इन सभी को हम प्री बोर्ड एग्जाम बोलते हैं, जिसमें कि हमारे खुद के स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उनको हम प्री बोर्ड एग्जाम्स बोलते हैं। वैसे दोस्तों प्री बोर्ड एग्जाम्स मोस्टली क्लास 10th और 12th में होते हैं, मतलब ऐसे टीचर बोलते हैं कि आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं। तो प्री बोर्ड का मतलब होता है कि आपका जब बोर्ड एग्जाम आप देने जाते हैं उससे पहले जो स्कूल कंडक्ट कराते हैं एग्जाम्स, उनको हम प्री बोर्ड एग्जाम्स बोलते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि प्री बोर्ड एग्जाम्स कराने का सीधा सा मतलब क्या होता है, ठीक है? बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा मैं आपको, मैं किसी से नहीं डरता हूं, सीधी बात बोलता हूं, जो सच्चाई है, जो कि स्कूल वाले कभी आपको नहीं बताते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम्स का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, वैसे सही से देखा जाए तो सिर्फ एक मकसद होता है, वो ये होता है कि बच्चे को पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम पेपर कैसे आता है, कैसे टाइम मैनेज करना है, हमारी प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है? बस इसके लिए प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो स्कूल प्री बोर्ड एग्जाम्स कराते हैं उनका जो मतलब होता है वो कुछ और ही होता है। सबसे पहली चीज, स्कूल वालों को चाहिए फीस, ठीक है? बच्चे फीस जमा करते नहीं, आपको पता है। तो स्कूल वाले कहते हैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, अगर आपने फीस जमा नहीं की तो फीस जमा कराइए, ये मकसद होता है। दूसरा मकसद क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए प्रेशर बनाया जाए कि बेटा पढ़ लो, आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं भाई साहब, जब बोर्ड एग्जाम आएंगे उसके 2 दिन पहले पढ़ेंगे हमारे जैसे। स्कूल वाले चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। अगर हमारे स्कूल के बच्चों के मार्क्स ज्यादा आएंगे तो ज्यादा एडमिशन हमारे स्कूल में होंगे। सीधा सीधा फायदा होता है स्कूल वालों का, चाहे 100% मार्क्स स्कोर करो, चाहे 95% मार्क्स स्कोर करो। आपको क्या बेनिफिट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल वालों को उससे जरूर बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है? तो इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम्स कराए जाते हैं, ठीक है? और तीसरी चीज क्या होती है कि मजे लेने के लिए होते हैं यार प्री बोर्ड एग्जाम में। सीधी सी बात बताता हूं आपको, ठीक है? बच्चों को सीधी बात बोलता हूं अपने एक्सपीरियंस से, स्कूल का काम ही है बच्चों को उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, पूरी साल डराना, ये चीज होती है। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं लेकिन नहीं, आज के टाइम में वो चीज चेंज हो गई है। स्कूल में बच्चे डरते हैं भाई साहब,
इतनी सारी टेंशन दी जाती है स्कूल में कि पूछो ही मत। ठीक है, अब मैं आपको सीधा बताता हूँ प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स प्रैक्टिकल में ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं। 101% प्रैक्टिकल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं प्री बोर्ड के मार्क्स। ठीक है, अगर आपका स्कूल वाले बोलते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में ऐड होंगे प्री बोर्ड के मार्क्स, तो वो बस इसलिए बोलते हैं ताकि आप प्री बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस समझो। आप स्कूल में एग्जाम देने आओ, कहीं ऐसा ना हो कि पता चले कि भाई साहब प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, बच्चों ने कहा ये तो बोर्ड एग्जाम नहीं है, हम देने नहीं आएंगे। स्कूल वाले ने बहुत सारे पेपर छपवा लिए, सारी तैयारी कर ली, कोई बच्चा एग्जाम देने नहीं आया, तो फिर बेइज्जती हो जाएगी स्कूल की। इसीलिए स्कूल वाले कोई ना कोई रीजन दे देते हैं जैसे कि आप प्री बोर्ड एग्जाम देने आओ, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल मार्क्स में ऐड होंगे प्री बोर्ड के मार्क्स, जो कि बिल्कुल झूठ होता है, कहीं ऐड नहीं होते हैं। हमारे स्कूल में भी बहुत प्री बोर्ड हुए, कभी मैंने नहीं दिए। ठीक है, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल देने गया था, बिजनेस प्रोजेक्ट फाइल और भागा हुआ था और मेरे को 20-20 मार्क्स मिले थे प्रैक्टिकल में। ठीक है, और प्री बोर्ड तो मैंने कभी दिया ही नहीं। अटेंडेंस की बात करो, 1% भी अटेंडेंस नहीं थी मेरी, आप सोच सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि मैंने 10 साल पहले किया था 10th, अभी 1 साल 2 साल आप मान सकते हो। ठीक है, तभी मैंने 10th किया था। तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल में नहीं जुड़ते हैं। बोर्ड एग्जाम में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। अगर आपके स्कूल वाले ये चीज बोलते हैं कि अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम से में मार्क्स कमाएंगे तो आपके डेफिनेटली बोर्ड में भी कमाएंगे, अगर आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे तो बोर्ड में भी अच्छे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, वो भी झूठ है। प्री बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं और बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, इन दोनों में कहीं भी 1% भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक रियल फैक्ट है। काफी बार क्या होता है, स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। अब क्यों करते हैं, वो कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में बता दिया जाता है ये क्वेश्चन आएंगे, वो टीचर की वजह से। ठीक है, तो प्री बोर्ड में बच्चे कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड में उनकी हालत खराब हो जाती है। कुछ ऐसे बच्चे देखे गए जो प्री बोर्ड में बिल्कुल अच्छा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं प्री बोर्ड में, फिर भी बोर्ड में बहुत अच्छा ले आते हैं। तो ये कुछ चीजें जो कि देखी गई हैं। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, प्री बोर्ड एग्जाम्स कुछ भी आपका डिसाइड नहीं करता है। और एक मैं आपको रियल फैक्ट बताना चाहूंगा, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम होता है उससे कई गुना आसान पेपर आपका बोर्ड एग्जाम होता है। प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल वाले जानबूझकर हार्ड बनाते हैं। ठीक है, अब क्यों बनाते हैं उसके पीछे भी 2-3 मतलब होते हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, कुछ सेंस नहीं है, वो जानबूझ के कठिन बना देते हैं। ठीक है, तो तभी मैंने कहा प्री बोर्ड में जो लोग अच्छा करते हैं वो बोर्ड में नहीं कर पाते, जो प्री बोर्ड में कम अच्छा करते हैं वो बोर्ड में अच्छा कर लेते हैं। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो प्री बोर्ड में भी अच्छा करते हैं, बोर्ड में भी अच्छा करते हैं। तो वो सब चलता है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अब मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताता हूँ, आपको प्री बोर्ड एग्जाम देने चाहिए कि नहीं। यार सीधी सी बात है, पहली चीज तो ये दिमाग से निकालो कि प्री बोर्ड एग्जाम कुछ भी डिसाइड करता है, आपका प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड होंगे, ये कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज ये है, आपको देना चाहिए कि नहीं। अगर आपको एक माहौल चाहिए कि बोर्ड एग्जाम से पहले मेरे को पता लग सके कि बोर्ड एग्जाम पेपर कैसा आता है, क्या होता है, ठीक है, थोड़ी अपनी तैयारी कितनी है हमारी वो देखना चाहें, तो आप प्री बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके स्कूल में 2-2, 3-3, 4-4 हो रहे हैं तो एक प्री बोर्ड एग्जाम आई थिंक आप दे देना। ठीक है, बाकी अगर एक भी नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपको प्री बोर्ड देना हो या ना देना हो मुझे कोई फर्क नहीं, दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहा, जैसे अभी आप यहाँ हो तो यहीं रहोगे, ऐसे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है तो प्री बोर्ड कुछ डिसाइड नहीं करता है, पढ़ना आपको पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, यार सीधी सी बात ये है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल में ऐड होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, ठीक है, कंसिस्टेंसी से सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, सही से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं देना चाहते हैं प्री बोर्ड एग्जाम मत दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाकी मैंने इतने सारी आपको बातें बताई, इससे आपको एक चीज कंफर्म हो गई, वो प्री बोर्ड एग्जाम कुछ भी हमारा डिसाइड नहीं करता है, जो कि एक रियल चीज है। बाकी अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो या डर लग रहा हो किसी चीज से स्कूल की, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा आप पे कॉल पे मैं आपको सारी चीज सही बताऊंगा। ठीक है, सो बस फिलहाल के इस वीडियो पे इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।